अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जुड़वा में हम देखेंगे कि सारा अपनी माँ और बहन के साथ घर वापस जाना चाहती होगी, मगर ज़ारा उसे रोकेगी कि फ़िलहाल उसका जाना मुनासिब नहीं है। वो उसे समझाएगी कि अभी जाकर उसे बाबा से बात करनी है और उन्हें समझाना होगा, और मामा को वो इसलिए साथ लेकर जा रही हैं ताकि मामा और बाबा की मुलाकात हो सके। बाबा के लिए बहुत सारे शॉकिंग न्यूज़ हैं जो कि वक्त के साथ साथ ही उनके लिए ठीक रहेंगे। बाबा की तबीयत ख़राब है और कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अभी तुम्हारी शादी भी तय हो चुकी है और मामा को इस बात का काफ़ी गुस्सा है, और तुम इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हारी और आदिल की शादी में कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि शाजिया आदिल और सारा की शादी करवाने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। मगर उन्हें अपनी बेटी के चेहरे की खुशी नज़र नहीं आ रही। जैसे ही घर पहुंचेगी, आदिल पहले ही अपने मामू को बता चुका है कि वो सारा को लेकर आ रहा है। जैसे ही ज़ारा और शाजिया गाड़ी से उतरेंगी, मज़र बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आदिल ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। शाजिया जाते ही शोहर का गिरेबान पकड़कर साफ साफ कहेगी कि तुम अपने बेटे की मौत का बदला मेरी बेटियों से नहीं ले सकते, तुम इनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करने दूंगी। ज़ारा बीच में आएगी और बात को छुड़ाएगी और माँ से कहेगी कि मामा बाबा को इस तरह से कुछ भी ना बोले। मज़र साहब तो यही समझ रहे हैं कि सारा वहाँ पर आई है, मगर वो इन्हें बताएगी कि वो सारा नहीं बल्कि ज़ारा है। इतने अरसे तक वही अपने बाप के साथ रह रही थी और सारा अपनी माँ के साथ। मज़र साहब के लिए तो ये सारी खबरें ही शॉकिंग होंगी। यहाँ पर घर के अंदर जैसे ही शाजिया इंटर होगी, आगे उसकी मुलाकात सलमा और फरहत से भी होने वाली है। सलमा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। जैसे ही वो शाजिया को ज़िंदा सलामत देखेगी तो वो हैरान रह जाएगी। फरहत जो कि भाई को उल्टी सीधी बातें बताकर बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ कर चुकी है और सारा को कभी उसने अपने बाप के करीब नहीं होने दिया, अब इस फरहत के दिन भी गिने जा चुके हैं। बल्कि फ़ौरन रक्षी को वो इतला देगी कि तुम्हारी मामी ज़िंदा होकर वापस आ गई है, फ़ौरन घर पहुँचो। रक्षी भी अपने ससुराल से फ़ौरन ही अपने मामू के घर आ जाएगी। शाजिया और ज़ारा जैसे ही घर के अंदर एंटर होंगी, उसके बाद से घर का माहौल ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। आदिल सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा। सलमा को इस बात की फ़िक्र है कि ज़ारा की माँ आ गई है और अब शायद उसके लिए घर में कोई जगह नहीं बचेगी। यहाँ पर फरहत भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा लग रही है। शाजिया जो इतने सालों से इन सब का सामना करने से डरती आई थी, अपनी बेटियों की वजह से इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो सबका सामना कर सके। उसके बाप ने जो झूठ बोला था, उसके बाद से तो मज़हर अली शाह तो यही समझता था कि शाजिया इस दुनिया में नहीं रही। शाजिया फरहत से सवाल करेगी कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला। उस रोज़ मज़हर अली का एक्सीडेंट हुआ था और तुमने मुझे कहा था कि मज़हर अपने बेटे का बदला लेने आ रहा है, वो उसकी बेटियों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके बाद तुमने मुझे एक बेटी दी और दूसरी के बारे में बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रही। फरहत इतना झूठ छुपाने के लिए लाख कोशिश करेगी, मगर इस बार शाजिया उसको भागने नहीं देगी, बल्कि शाजिया सबके सामने फरहत का भांडा फोड़ने वाली है। उसे जवाब नहीं बन पड़ेगा तो वो यही कहेगी कि तुम्हारे बाप ने भी तो यही कहा था कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी मर चुकी है। सलमा को भी काफ़ी हैरत होगी। इतने सालों तक जो झूठ वो सुनती आ रही थी, आखिरकार इस झूठ का खुल जाना सबके लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला था। यहाँ पर ज़ारा के जाते ही सरमत को भी काफ़ी फ़िक्र होगी। वो फ़ोन करके ज़ारा से वहाँ की सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करेगा। ज़ारा उसे बताएगी कि किस तरह से फरहत का झूठ खुल चुका है और उसका बाप जान चुका है कि एक नहीं बल्कि दो बेटियाँ हैं उसकी। सरमत ज़ारा को वापस आने का कहेगा और समझाएगा कि उसे फूफो को लेकर जल्द अज जल्द वापस आ जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फूफो की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। मगर ज़ारा इसे कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसकी माँ ने जिस मुसीबत का सामना करना था वो तो कर चुकी है। यहाँ पर सलमा भी शाजिया को गले लगाएगी। यहाँ पर शाजिया उससे बहुत ज़्यादा खुश होगी, उससे कहेगी कि वो उसका किस मुँह से शुक्रिया अदा करे। उसकी बेटी का उसने ख्याल रखा, उसे माँ बनकर पाला, उसके लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।